ओम परमात्माय नमः। तो पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय दूसरे में श्लोक नंबर 22 यानी कि 22 तक देखा था। अभी इस श्लोक में या इस वीडियो में हम लोग उसी श्लोक से आगे आरंभ करेंगे। ठीक है, तो जो 22 नंबर श्लोक था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक था। ठीक है, उसका महत्व बहुत ही अधिक है। तो उस श्लोक को एक बार पुनः हम लोग समझते हैं और दोहराते हैं और उसी के साथ ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। उस श्लोक में यह दिया गया है कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात मनुष्य यानी कि नरः यथा जीर्णानि वासांसि, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर अपराणी नवानि गृहाणि नए कपड़े धारण कर लेता है, तथा देहि जीर्णानि, उसी प्रकार से यह देहि यानी कि इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वह भी पुराने शरीरों को छोड़कर अन्यानि नए शरीर धारण कर लेती है। यह यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यह श्लोक हमारे मानव जीवन में जो हम लोग इस जीवन में देखते हैं तो बार बार इस श्लोक का उपयोग किया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति की या किसी व्यक्ति के शरीर का मृत्यु होता है तो लोग इस श्लोक को उस समय याद करते हैं कि ठीक है, सिर्फ शरीर की ही मृत्यु हुई है और हमारे इस शरीर की पुनः जीवन हो जाएगा, पुनः जीवित हो जाएंगे इस शरीर के साथ, तो कोई चिंता वाली बात है नहीं। तो इस श्लोक वे व्यक्ति इस श्लोक के मर्म को समझ नहीं पाते हैं और इस श्लोक के मर्म से चूक जाते हैं। वास्तव में इस श्लोक को समझने के लिए हमें थोड़ी सी अपनी भावदशा को और भी शुद्ध करना होगा, अन्यथा इस श्लोक को हम समझ नहीं पाएंगे और हमेशा इस श्लोक का दुरुपयोग करते रहेंगे सिर्फ अपनी लालच के लिए, जीवेष्टना के लिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति में जीवन के प्रति इच्छा इतना अधिक होता है, यानी कि देहाभिभाव जिसको बोला जाता है, देह के प्रति भाव वो इतनी अधिक होती है, इतना तीव्र होता है कि व्यक्ति वास्तव में मरना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हम कुछ भी हो जाए ताकि लेकिन हम जीवित रहें। मृत्यु केवल एक ही समय व्यक्ति चाहता है, वो होता है प्रेम। जब व्यक्ति किसी भी वस्तु के प्रति प्रेम करता है या किसी रिश्ते के प्रति प्रेम करता है तो उस संबंध के प्रति वह अपने को भूलता है और फिर उसी क्षण में ही वो सिर्फ अपने को या अपने शरीर को मिटाने की चेष्टा करता है। हम लोग इससे के बहुत सारे उदाहरण जानते हैं। इसके अलावा व्यक्ति अगर सोच विचार करके देखे तो सोच विचार करके व्यक्ति तो इतना आसानी से वह इस बात पे आगे मतलब कि राज़ी नहीं हो पाता है कि उसकी मृत्यु हो, वैसा वो कभी नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये जो रहता है किसी व्यक्ति का मन का, जो देह का अभिमान रहता है, जो देहाभाव रहता है वह रहता है, तो जीवन के प्रति इच्छा बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। इसी मजबूत इच्छा कहीं लेते हुए व्यक्ति इस श्लोक का दुरुपयोग कर लेता है। जब भी मौका मिलता है तो जब भी कोई चीज़ नष्ट होती है तो वहाँ पे नष्ट होते हुए तो इस चीज़ उसे दिखाई देता है कि आत्मा है, लेकिन जीवित रहते हुए उसे आत्म तत्व दिखाई नहीं पड़ता है। अगर उस व्यक्ति को मृत्यु के समय आत्म तत्व दिखाई पड़ता और जीवन में भी आत्म तत्व दिखाई पड़ता तो जीवन में क्रांति आ जाता है। लेकिन व्यक्ति को जीवित रहते हुए आत्म तत्व नहीं दिखाई पड़ता है। जब व्यक्ति कोई मरता है तो उस समय अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सांत्वना देने के लिए ही व्यक्ति इस श्लोक का प्रयोग कर लेता है कि सिर्फ शरीर ही मर रहा है, हमारा आत्मा तो जीवित है और शरीर मरा हुआ है, पुनः इस शरीर का जन्म हो जाएगा। इस चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा अधिक स्पष्टता के साथ देखना चाहते हैं। वास्तव में प्रकृति में जो है बदलाव होते रहता है और आत्म तत्व ही उस हर बदलाव के पीछे एक नियत तत्व है, क्योंकि किसी भी बदलाव के लिए एक नियत तत्व का होना आवश्यक है। अगर वह नियत तत्व ही नहीं रहेगा तो बदलाव भी नहीं रहेगा। बदलाव नियत तत्व के सहारे ही चलता है। जिस प्रकार से कोई चक्र या कोई चाक एक कील के सहारे चलता है, उसी प्रकार से परिवर्तन जो कि प्रकृति का नियम है वो एक नियत तत्व यानी कि आत्म तत्व कहें या उसे परमात्मा कहें या उसे ईश्वर कहें, उसी के सहारे यह चलता है। अगर ईश्वर न रहे तो इस प्रकृति में बदलाव भी समाप्त हो जाएगा। यानी कि ईश्वर ही इस प्रकृति का आधार है और उसी आधार के सहारे ही यह आत्म तत्व चलता है। अब ईश्वर है कहाँ पर? तो ईश्वर को अगर हम इस तरीके से समझे जैसे कि हम लोग आत्मा को समझते हैं कि आत्मा, लोग यह समझते हैं कि आत्मा शरीर के अंदर में है और कहीं नहीं है, दूसरे जगह आत्मा नहीं है, ऐसा लोग समझने लगते हैं। लेकिन नहीं, आत्मा कण कण में व्याप्त है। हर कण की अपनी एक आत्मा है, अपनी एक निजता है और वह आत्म तत्व जो अपनी निजता है वह वास्तव में ईश्वर की ही है, किसी व्यक्ति की, किसी एक चीज़ का नहीं है। यह भाव हमारे अंदर में रहना चाहिए, तभी हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। अन्यथा
हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं देखेंगे और चीज़ों को दुरुपयोग करते रहेंगे और दुख सुख के चक्र में ही लगे रहेंगे। तो हमें इस दुख सुख जो माया का चक्र है, दुख और सुख जो माया का चक्र है, जो प्रकृति के चक्र है, इससे अगर थोड़ी सी भी अगर हम ऊपर उठना चाहते हैं, अगर इस चीज़ों को त्याग करके आनंद की ओर, अनुभूति और ईश्वर की ओर, अनुभूति की ओर जाना चाहते हैं, तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि वास्तव में आत्म तत्व के थोड़ा सा जो स्वभाव है उसको समझना होगा कि आखिर आत्म तत्व हम बोलते किसे हैं। तो आत्म तत्व किसी प्रकार से एक ऐसा नहीं है कि कोई एक बिंदु है, बल्कि आत्म तत्व हर जगह है, ठीक है। शरीर के कण कण में है, हवा के कण कण में है, बाहर में पत्थर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, हाथी हो गया, किसी भी चीज़ को अगर हम देख ले, चाहे किसी धर्म का मनुष्य हो गए, चाहे किसी जाति के मनुष्य हो गए, शूद्र हो गए, चाहे ब्राह्मण हो गए, चाहे वैश्य हो गए, चाहे हिंदू हो गए, चाहे मुसलमान हो गए, चाहे पत्थर हो गए, चाहे कुछ भी हो जाए, हर के कण कण में जो समाया हुआ है, चाहे पत्थर हो गया, चाहे पहाड़ हो गया, चाहे नदी हो गई, हर जगह वह आत्म तत्व ही समाया हुआ है। लोग लेकिन व्यक्ति उस आत्म तत्व को समझ नहीं पाता है, तो सिर्फ उसका दुरुपयोग करता है जब भी आवश्यकता होता है उसके हिसाब से। तो दुरुपयोग करने से समस्या उस आत्म तत्व को तो होती नहीं है, अंततः समस्या उस व्यक्ति को ही होती है। जैसे कि हिंदू धर्म ने समझाया कि, या भारतीय दर्शन ने समझाया कि पेड़ पौधे, प्रकृति, नदियाँ, सब में वही आत्म तत्व है, उसी सब में वही परमात्मा समाया हुआ है, कण कण में वही परमात्मा व्याप्त है। लेकिन लोगों ने किया क्या, लोगों ने समझा नहीं। धर्म ने बताया कि हमें उसके पूजा करना चाहिए, तो पूजा का गलत अर्थ ले लिया। लोगों ने समझा कि ठीक है, पेड़ों की पूजा करना है, तो जाते हैं उसकी अगरबत्ती दिखा देते हैं, हो गया पेड़ों की पूजा, और अगले दिन वो पेड़ों को काटने पे उतारू हो जाते हैं अपने निहित स्वार्थ के लिए। निहित स्वार्थ को भी वो समझते नहीं है कि स्वार्थ किस में है, मतलब कि सिर्फ एक गलत अवधारणा जो मन में बनाए हुए हैं, उसी गलत अवधारणा की पूर्ति के लिए कि हमको सुख मिल जाएगा और उसी सुख से हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, तो इस अवधारणा को लेकर के वो उस पेड़ों को काट देते हैं, सारी नदियों को गंदा कर दे रहे हैं। तो ये भारत में ही होता है अधिक मात्रा में। अगर हम कहीं पे दूसरे देशों में देखिए, कहीं कहीं शहरों में या दूसरे देशों में, तो वहाँ पे नदियाँ भारत से भी अधिक मात्रा में शुद्ध मिलती है, जबकि हमने भारत में प्रकृति को माता माना था। अभी भी हम भारत को माता मानते हैं, और माता की जो दशा भारतीय लोगों ने करी है, वो दशा शायद ही किसी अन्य लोगों ने किया होगा। तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे तो पता चलेगा। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जो मनुष्य है, उन्होंने आत्म तत्व को जाना नहीं है, बल्कि आत्म तत्व को दुरुपयोग करने का भरपूर प्रयास किया है। आत्म तत्व को जानने का प्रयास नहीं किया गया है। इससे आत्म तत्व को फ़र्क पड़ता भी नहीं है। आत्म तत्व के बारे में ईश्वर भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, समझ जाएं तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। पृथ्वी तो प्रकृति है नहीं, पृथ्वी समाप्त होगी, पृथ्वी भी समाप्त नहीं होगी, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य ही समाप्त हो जाएंगे, फिर से जन्म हो जाएगा। तो परमात्मा के लिए तो कोई समस्या है नहीं। परमात्मा जब हमें एक बार जीवन दे, एक बार मनुष्य को सभ्यता ला सकता है, तो बार बार भी ला सकता है। हाँ, समय का केवल चक्र है, वो पहिया चलते रहता है, और परमात्मा के लिए समय का भी कोई बंधन नहीं है। इसीलिए संसार को चक्र मानता है हिंदू धर्म, कि यह संसार चक्र है, संसार चक्र चलते रहता है, कोई पाबंदिश नहीं है। तो इसलिए आत्म तत्व प्रेम सिखाता है, कि आत्म तत्व एकत्व का भाव सिखाता है, कि उस एक तत्व को जान के आप प्रेम को समझिए। लेकिन मनुष्य के अंदर में अगर प्रेम न रहेगा, अहंकार का भाव रहेगा, तो समझ नहीं सकता है। जैसे विज्ञान ने भी तो आज प्रूफ कर ही दिया है कि यह जो पूरा संसार है वो ऊर्जा से बना हुआ है, इसमें ऊर्जा ही है, ऊर्जा के अलावा नहीं चल रहा है। लेकिन उसके प्रति भी व्यक्ति की श्रद्धा नहीं हो सकती है। व्यक्ति की श्रद्धा क्यों नहीं हो सकती है? व्यक्ति की श्रद्धा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसके अंदर में है अहंकार। ये विज्ञान भले ही एक तत्व को प्रूफ कर भी दे, तब पर भी मतलब कि ऊर्जा के रूप में विज्ञान ने प्रूफ किया है, लेकिन ऊर्जा के रूप में प्रूफ कर भी दे तब भी लोगों को समझ में नहीं आ सकता है। पता चल गया है कि हर व्यक्ति के अंदर में वही इलेक्ट्रॉन है, वही प्रोटॉन है, वही न्यूट्रॉन है, वही परमाणु है, वही अणु है, फिर भी लोग समझ नहीं पाने वाले हैं। लोगों को दिमाग में वह बात समझ में आने नहीं वाली है, क्योंकि लोगों को यह बात इसलिए नहीं समझ में आ सकती है क्योंकि व्यक्ति के लिए अहंकार, जो अपना अहंकार है, वही प्रमुख होता है। हर व्यक्ति अपने अहंकार के सहारे ही जीता है, और उसी अहंकार को खत्म करने के लिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो व्यक्ति ने आत्म तत्व को भी अपने अहंकार का विषय बना लिया है, क्योंकि वह आत्म तत्व को समझता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे भगवान यहाँ पे आत्म तत्व को समझाएंगे, तो हमें उस चीज़ों के बारे में अधिक स्पष्ट ज्ञान होगा। तो आत्म तत्व ऐसा है कि आत्म तत्व तो है, ऐसा नहीं है कि एक आत्म तत्व निकल के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। व्यक्ति उसमें कन्फ्यूजन में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि यह देही पुराने शरीरों को छोड़ के नए शरीरों में चला जाता है, यानी कि आत्म तत्व एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। ऐसा इसको समझना थोड़ा सा समझने में मुश्किल वाला पॉइंट हो जाएगा। वास्तव में ऐसा है कि आत्म तत्व तो है, ये आगे के श्लोक से प्रूफ भी हो जाएगा। आत्म तत्व रहता है, सिर्फ प्रकृति का परिवर्तन उस आत्म तत्व के बाहर में होता हुआ दिखाई देता है।
माया के वजह से दिखाई देता है। अगर हम सही रूप से देखें तो फिर वह परिवर्तन भी हमें दिखाई नहीं देगा, हमें आत्म तत्व ही दिखाई देगा। जैसे भगवान को सिर्फ आत्म तत्व ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अर्जुन को शरीर दिखाई दे रहा है, अर्जुन को परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि आज हमारे पास भीष्म पितामह है, आज मेरे पास गुरु द्रोण है, आज मेरे भाई हैं और कल वे नहीं रहेंगे युद्ध के उपरांत। तो अर्जुन को परिवर्तन दिखाई दे रहा है, लेकिन भगवान को यह परिवर्तन नहीं, इसके पीछे छुपा हुआ आत्म तत्व दिखाई दे रहा है। इसलिए भगवान बोल पा रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तुम युद्ध करो, इस परिवर्तन से तुम मोहित न हो। परिवर्तन तो संसार का नियम है, वो होते रहेगा, लेकिन धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे ये उस चीज़ को अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं। तो उसी श्लोक को हम लोग इसी श्लोक के साथ अब हम लोग आगे चलते हैं कि नेक्स्ट श्लोक पे। तो ये था अपना 22 नंबर श्लोक। पुनः मैंने इस श्लोक को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश किया है ताकि हम आत्म तत्व का दुरुपयोग न करें। यानी नहीं तो व्यक्ति का अहंकार इतना है कि वह किसी भी तत्व का दुरुपयोग कर लेता है। इसीलिए जब बाद में बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन महावीर और बुद्ध के साथ आरंभ हुआ तो उन्होंने आत्म तत्व का विरोध किया, क्योंकि आत्मा और ईश्वर को लेकर के व्यक्ति ने उस तत्व का भी दुरुपयोग कर लिया जिसके वजह के लिए वह चीज़ हुआ था, जिस चीज़ के लिए वह चीज़ बना था। ठीक है, यानी कि बना था तो नहीं, मतलब जिस चीज़ के लिए मतलब कि अहंकार उस चीज़ का भी दुरुपयोग कर लेता है, इस प्रकार से बोला जाएगा। बना था ऐसा नहीं बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि उन चीज़ों को, ईश्वर को और आत्मा को भी लोग समझते नहीं हैं तो दुरुपयोग कर लेते हैं। ठीक है, ये बात होता है। और उससे फ़र्क ईश्वर या आत्मा को पड़ता नहीं है, फ़र्क तो सिर्फ मनुष्य को ही पड़ता है, लेकिन उससे अपने फ़र्क की भी नहीं फ़र्क है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, यह विडंबना ही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं यहाँ पे। तो यह श्लोक तो पिछले श्लोक से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति मरता है शायद उसे पुण्यतिथि बोला जाता है कि, तो पुण्यतिथि पे यह श्लोक बहुत बारंबार पेपर में छपता हुआ दिखता है। मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे पढ़ते हैं कि न एनम छिंदन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः न च एनम क्लेद्यन्ति आपः न शोष्यति मारुतः। यानी कि यह चीज़ होता है, यही चीज़ होते हुए दिखाई देता है, फिर भी इस चीज़ को लोग मानना नहीं चाहते हैं। तो इस तथ्य को भी हम लोग सीखते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि यह चीज़ यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि शस्त्राणि एनम न छिंदन्ति, यानी कि शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते हैं। इस शरीर को नहीं, इस शरीर को काट नहीं सकते हैं। शरीर को तो यह शस्त्र काटेंगे ही काटेंगे, क्योंकि वो दोनों प्रकृति के नियम के अंतर्गत हैं, और जब भी शस्त्र चलेगा तो शरीर कटेगा, यह तथ्य है। इससे कोई बच नहीं सकता है। महाभारत का युद्ध हो रहा है, शस्त्र चल रहे हैं, शरीर कट रहे हैं, कोई बचा नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। भगवान भी बताते हैं इसी गीता में ही कि मैं प्रकृति के नियम में कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, मैंने नियम बना दिया है, बाकी माया के अंतर्गत मैंने यह नियम बना दिया है। माया के अंतर्गत नहीं बोलेंगे कि उन्होंने मायामयी है यह, भगवान ने यह मायामयी दुनिया रची हुई है खेल के लिए, खेलने के लिए, और उसी माया को आधार मान करके यहाँ पे इस जगत की रचना की है ईश्वर ने अपने सिर्फ संकल्प मात्र से। ये नहीं कि उन्होंने बहुत सोचना पड़ा है, सिर्फ संकल्प किए हो जाता है। भगवान के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, वो अकर्म करते हैं। वो क्या करते हैं, भगवान का कर्म अकर्म होता है। ठीक है, उसी अकर्म को ही यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मैं अकर्म करता हूँ। इसके बारे में वो भगवान कैसे कार्य करते हैं उसके बारे में आगे आएगा श्लोक में, तो वहाँ पे भगवान के कर्म की प्रक्रिया को भी समझा जाएगा। और उसी प्रक्रिया को भगवान बताते हैं अर्जुन के लिए भी कि तुम भी करो और हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए, तो वो बात का विषय होगा। तो यहाँ पे तो प्रकृति का नियम है कि शस्त्राणि एनम न छिंदन्ति, यानी कि शस्त्र जो है इस शरीर को नहीं काटते हैं, लेकिन शरीर को तो काटते ही काटते हैं। महाभारत का युद्ध हो रहा है, शस्त्र अस्त्र सब चल रहे हैं, और सब एक से बड़े बड़े योद्धाओं के शरीर हैं वो कटे जा रहे हैं। चाहे वो भीष्म का शरीर हो, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य का शरीर हो, चाहे वो दुर्योधन का शरीर हो, चाहे वो कर्ण का शरीर हो, हर व्यक्ति का शरीर, चाहे वो पांडव पक्ष के सेनाओं का शरीर हो, चाहे वो कौरव पक्ष के सेनाओं का शरीर हो, वहाँ पे तो प्रकृति का नियम है और प्रकृति का नियम चल रहा है। और भगवान बताते हैं कि मैं प्रकृति के नियम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता हूँ, प्रकृति अपने हिसाब से चलते रहती है, मैं कोई बाधा इतनी शीघ्रता से उत्पन्न करता नहीं हूँ। जब तक कि ज़रूरत न हो जाए अंतिम, तब तक मैं बाधा उत्पन्न नहीं करता हूँ इस प्रकृति के नियम में। यह अपने नियम से ही
चलते रहती है। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, धर्म को गलत व्याख्या के साथ समझता है और वह मारा जाता है, तो भगवान को उससे कोई शौक नहीं है। क्योंकि भगवान को शौक इसलिए नहीं है क्योंकि वो आत्म तत्व को जानते हैं और जानते हैं कि शरीर मारा जाएगा तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारे लिए तो समस्या है, हम आत्म तत्व को नहीं जानते हैं, सिर्फ शरीर को ही जानते हैं। और जब व्यक्ति शरीर को ही जानता है तो शरीर के साथ ही जुड़ाव रखता है। जब शरीर समाप्त होता है तो दुख होता है उसको, लेकिन भगवान के लिए शरीर समाप्त होना दुख नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे समझ लेना चाहिए। तो वहीं यहाँ पे बोला जाता है कि शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकती है, पावकः एनम न दहती। पावक का मतलब होता है अग्नि। अग्नि इसका दहन नहीं कर सकती है, यानी कि इसको जला नहीं सकती है। तो पावकः एनम न दहती, आपः एनम न क्लेद्यन्ति, यानी कि आप का मतलब होता है जल, यानी कि जल एनम इसको न क्लेद्यन्ति गीला नहीं कर सकती है। और न मारुतः शोष्यति, और मारुत का मतलब होता है वायु, वायु इसको सुखा नहीं सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण, मतलब कि बहुत सारे गुण बताए जा रहे हैं किसके, यानी कि प्रकृति के गुणों का आधार लेकर के आत्मा के गुणों को यानी कि हटाया जा रहा है कि आत्मा में ये गुण नहीं है। प्रकृति में ये गुण दिखाई देते हैं, तो प्रकृति के गुणों का आश्रय लेकर के आत्मा बताया जा रहा है कि आत्मा में ये गुण नहीं है। ठीक है, तो आत्मा में क्या गुण है वो भी बताया जाएगा बाद में। ठीक है, कुछ गुणों का नाम लिया जाएगा वहाँ पे कि क्या है आत्म तत्व में, लेकिन उसको छोड़ करके यहाँ पे ऐसे जो गुण नहीं है उसको बताया जा रहा है कि ये गुण हमें प्रकृति में दिखाई पड़ते हैं लेकिन आत्मा में ये गुण नहीं है। यानी कि शरीर को तो काटा जा सकता है, शरीर को जलाया जा सकता है, शरीर को गीला भी किया जा सकता है अगर पानी डाल दिया जाए, और शरीर पे गीला होने के बाद वायु इस शरीर को सुखा भी सकती है। यानी कि शरीर के साथ तो ये सारा चीज़ हो सकता है। और शरीर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमारे जो सबसे निकट है, जिसको अहंकार अपने निकट जो सबसे निकट मानता है वो अपने शरीर को ही मानता है। अहंकार दूसरे के शरीर को बाद में मानता है। हाँ, जब प्रेम होता है तो हम दूसरे को भी अपना समझने लगते हैं। अगर हमें अपने परिवार से प्रेम होता है तो हम भाई बहन पति पत्नी सबको अपना मानना शुरू कर देते हैं। हमें जब किसी वस्तु से प्रेम होता है, कभी कभी व्यक्ति को पैसा से प्रेम हो जाता है तो पैसे को भी अपना मानना शुरू कर देता है। मैं एक वेब सीरीज़ देख रहा था, उसमें ऐसा था कि पैसा जल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो व्यक्ति जल रहा था। ठीक है, उसका नाम था सिटी ऑफ ड्रीम्स, जो मुंबई पे आधारित एक वेब सीरीज़ था। तो उसमें एक था, उसका नाम था जगन रेड्डी। तो जब पैसा जल रहा था तो उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पैसा नहीं जल रहा है, वह स्वयं जल रहा है। ठीक है, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा था। तो यह भाव दशा क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने भाव को पैसे के साथ अधिक मात्रा में संगठित कर लिया है, और हमें इस भाव से मुक्त होना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं कि हमें ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। पैसा तो छोड़ो, सारे भाव को तो छोड़ो। यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम्हें अपने शरीर के साथ भी ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। तो जब तुम्हें अपने शरीर के साथ ऐसा भाव नहीं रखना है तो दूसरों के शरीर के साथ भी ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए, और किसी वस्तु के साथ भी ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति तो ऐसा करते हैं, परिवार में अधिकतर बहुत बार जब अधिक प्रेम होता है तो ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने भाव के लिए तो ठीक है मान लेते हैं। जैसे एक माँ जब अपने बच्चे से प्रेम करती है, एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है, एक पत्नी या पति एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो ऐसा होता है कि व्यक्ति जब स्वयं के प्रति दुख होता है तो सहन कर लेता है कि ठीक है मेरे शरीर में दुख है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामने वाले के शरीर में जब दुख होता है तो वो सहन नहीं कर पाता है। तो सहन इसलिए नहीं कर पाता है कि लगता है कि क्या मतलब उसके शरीर में दुख है, यानी कि उस स्थिति में वो ऐसा हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि फिर वहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि व्यक्ति को समान भाव उपलब्ध हो गया है। जब समान भाव उपलब्ध होता है तो जो भाव उसके अपने शरीर के प्रति होता है वही भाव उसे सामने वाले के शरीर के प्रति भी होगा। यानी कि जो भाव स्वयं के प्रति होता है वही भाव उसके प्रति भी होगा। तो आत्म तत्व में भाव तो यही रहना चाहिए। लेकिन हाँ, प्रेम की वजह से हो सकता है कि ठीक है कि थोड़ा समय के लिए, लेकिन भाव की सघनता को समझना आवश्यक है कि भाव क्या है। वहाँ पे आप किस भाव के साथ कोई कर्म कर रहे हैं, कहीं मोह के साथ तो नहीं कर रहे हैं ना। दुनिया में अधिकतर होता तो मोह ही है। प्रेम तो जब तक से कोई व्यक्ति आत्मा को ज्ञान को ना उपलब्ध हो तो प्रेम नहीं, मोह ही होता है। मोह ही व्यक्ति को एक बना देता है संसार में अगर देखा जाए तो। और जब मोह टूटता है तो फिर से वही समस्या और वही दुख आरंभ हो जाता है। और जब तक मोह रहता है तो वही चीज़ एक दिखाई देती है। जैसे कि कोई बोलता है कि हम जैसे कि, और वो चीज़ें आज अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। जैसे कि पाश्चात्य सभ्यता होती है तो लोग एक दूसरे से किसी न किसी जस्ट मोह के लिए जुड़े रहते हैं, नियम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपस में प्रेम वैसा रहता नहीं है। भारत में पहले
एक समय था जब मतलब कि बहुत सारे लोग आपस में प्रेम से शायद रहते थे, लेकिन बहुत सारे ना बोला जाएगा, वो भी नहीं बोला जाएगा कि उन्होंने क्योंकि आत्मा का भी दुरुपयोग किया, शूद्र वैर इसका भी बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग किया लोगों ने। लेकिन यह जो धर्म सिखा रहा है, यहाँ पर जो भी लोग इस चीज़ को सीखते हैं, जहाँ जो भी आत्म तत्व सिखा रहा है, तो वो आपस में प्रेम के साथ ही रहते हैं। और उस प्रेम तत्व के साथ व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसकी बात ही अलग होती है। फिर वो देह अभिमान के साथ नहीं बल्कि प्रेम के साथ कार्य करता है, उसके लिए कोई अभिमान नहीं रह जाता है, किसी वस्तु का नहीं, किसी चीज़ का नहीं। तो वही भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तुम अगर इस चीज़ को समझोगे, आत्मा को समझोगे कि इससे शरीरी को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, तुम उसको समझो जो नित्य है, उसके लिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन व्यक्ति उस चीज़ को समझता नहीं है। सिर्फ वो व्यक्ति क्या करता है, तो व्यक्ति पूरा जीवन इस शरीर के लिए ही कार्य करते रहता है। यह व्यक्ति ऐसा ही करता है कि पूरा जीवन इस शरीर के लिए कार्य करते रहता है कि हमें ये सुख प्राप्त हो जाए, ये उपभोग कर ले। प्रकृति का भी व्यक्ति उपभोग कर रहा है आज की दुनिया में देखा जाए तो। भगवान ने हमने भारतीय दर्शन ने इस प्रकृति को माया, इस माँ के समान, मतलब कि जो मायामयी प्रकृति है इसको माँ का दर्जा दिया है कि ठीक है, परम पिता परमेश्वर है और प्रकृति माया है, ठीक है। और उस परम पिता से ही इस प्रकृति का जन्म हुआ है, ठीक है। परम पिता का ही आश्रय लेकर ये प्रकृति बनी हुई है, इस प्रकार से बोलेंगे। नहीं तो जन्म ले लेंगे और माँ का संबंध और पिता का संबंध समझते हैं तो लोग समझते हैं कि कैसे पिता से ही माँ का जन्म हो गया। ऐसा नहीं, मतलब कि ये भाव इस हिसाब से रिश्तों के नातों के संबंध में अगर देखते हैं तो हमें ये भाव समझ में नहीं आ पाता है, हम इसे गलत नज़रिए से समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में ये चीज़ यहाँ पे इस प्रकार से है कि पिता इसलिए बोला गया और माँ किस लिए संबंध में जोड़ा गया, वो भाव महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि परमात्मा का आश्रय लेकर के प्रकृति की उत्पत्ति होती है, ठीक है। परमात्मा चाहते हैं तो ये प्रकृति उत्पन्न होती है और फिर प्रकृति में तरह तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। क्यों गलत भाव है उसको आप दिल से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, नहीं तो उसके अलावा उसमें कोई वैसा तत्व है नहीं जैसा हम समझते हैं। तो नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न च एनम क्लेंदंती आप न शोषति मारुत। तो व्यक्ति वास्तव में क्या करता है कि पूरे जीवन चीज़ों को उपभोग करता है, अपने रिश्ते नाते हर चीज़ का उपभोग करता है। इसीलिए तो आज परिवार तक में भाई भाई हो या फिर पति पत्नी हो, इतने नज़दीक के रिश्तों में भी माँ बेटा हो, पिता पुत्र हो, हर मतलब कि रिश्ते में अगर हम आज देखें तो क्लेश आ गया है। क्लेश क्यों आ गया है? क्योंकि लोग आत्म तत्व को नहीं समझते हैं। और जो व्यक्ति अगर आत्म तत्व को समझ लेता है तो वो मतलब कि एक स्वयं हो और एक पत्थर हो, उसके साथ भी एक हो जाता है। वो उस एकता को प्राप्त होता है जिसमें कि प्रकृति से वो अलग हो ही नहीं सकता है। वो प्रकृति के साथ एक हो जाता है, परमात्मा के साथ एक हो जाता है। और फिर उस भाव दशा में जिस प्रेम का जन्म होता है, उस भाव दशा का कहना ही क्या है, उसको मतलब कि बयां कर पाना शब्दों में मुश्किल होता है। उसको वैसे हम लोग बयां नहीं कर पाएंगे अगर हम उस तत्व को समझ जाते हैं तो, ठीक है। तो उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं बयां करना। मैं यहाँ पे बुद्धि की ही बात कर रहा हूँ, तो बुद्धि को ही यहाँ पे समझते हैं कि बुद्धि से ही इस चीज़ों को समझ लेते हैं। बाकी भाव तो धीरे धीरे उत्पन्न होता है। आसान नहीं है शुद्ध भाव का उत्पन्न होना। व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का अहंकार इतना प्रबल होता है कि वो अपने आप को कहीं भी छुपा लेता है। आत्मा के पीछे भी व्यक्ति ने अपने शरीर को ही छुपाया हुआ है, जबकि आत्मा का सारा ज्ञान शरीर को नष्ट करने के लिए है। लेकिन व्यक्ति आत्मा का भी एग्जाम्पल तभी लेता है जब शरीर नष्ट होता है। उसके पहले आत्मा का एग्जाम्पल नहीं लेता है, उसके पहले ईश्वर का एग्जाम्पल नहीं लेता है। ईश्वर का आदमी एग्जाम्पल ही तब देता है जब उसे जीवन में दुख होता है, ठीक है। वही एक कबीरदास का वाणी है ना कि सुख में सुमिरन जो करे दुख काहे को होए, दुख में सुमिरन सब कहे। कि व्यक्ति दुख जब होता है तभी ईश्वर का सुमिरन करता है, तभी उसे आत्मा याद आती है। जब व्यक्ति का शरीर नष्ट होता है तो उसे आत्मा याद आती है। जब व्यक्ति को दुख, व्यक्ति के अनुसार जब कोई इस प्रकृति में जब कोई कर्म व्यक्ति के अनुसार नहीं होता है, तो जब उसे दुख होता है तब उसे ईश्वर याद आते हैं। उसके पहले उसे न तो ईश्वर याद आते हैं न तो आत्मा याद आती है। तो वैसे व्यक्ति के लिए भगवान भी छोड़ देते हैं कि तुम संसार में ही रहो और संसार के दुख सुख में ही रहो, कि संसार के दुख सुख और इसी चक्कर में पड़े रहो कि तुम्हें सुख मिलेगा उसी परमात्मा की कृपा से। कभी थोड़ा सा पूरा भी हो जाता है तो उन्हें सुख भी मिलता है, वैसा नहीं है कि नहीं मिलता है। कि कभी कभार जब आश्रय लेते हैं परमात्मा की तो उन्हें सुख भी मिल जाता है और फिर
प्रकृति के नियम से, क्योंकि उन्होंने परमात्मा का तो आश्रय लिया नहीं था, सुख का ही आश्रय लिया था, तो सुख का नियम ही है दुख, तो फिर उन्हें दुख भी मिल जाता है, सुख के नियम की वजह से ही, परमात्मा की वजह से नहीं। सुख का नियम ही है दुख है, तो जब भी वो सुख का आश्रय लेते हैं तो उन्हें परमात्मा के आश्रय से सुख मिलता है, और उसी परमात्मा के आश्रय से सुख के नियम के साथ दुख भी बंधा हुआ है, तो दुख भी मिल जाता है। तो व्यक्ति किसी भी चीज़ का दुरुपयोग कर सकता है अपने अहंकार की वजह से, अपनी देहाभिमान की वजह से, क्योंकि व्यक्ति को कभी प्रेम नहीं होता है, देहाभिमान होता है। आजकल के नेताओं को देखा जाए तो नाम तो लेते हैं देश का, नाम तो लेते हैं किसी ऊंचे ऊंचे भावना का, देश प्रेम का, किसी चीज़ का, ये वो, और उनके बातों को सुनिए, उनके कर्म को देखिए तो घिन आता है कि कैसे वे मतलब कि ऊंचे से ऊंची चीज़ों को भी नीचे ला करके छोड़ देते हैं। तो ये मतलब कि व्यक्ति का अहंकार का ही चीज़ है। तो आगे यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि भगवान कैसे इस आत्म तत्व को और यहाँ पे बता रहे हैं कि यह शरीरी अयम अच्छेद्य, इसे काटा नहीं जा सकता है, यानी कि अच्छेद्य अयम, अदाह्य अयम, अक्लेद्य अशोष्य एव च, नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलः अयम सनातन। तो आजकल भारत में अगर हम देखें तो सनातन की बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हिंदू जो धर्म था उसको एक नया नाम दिया गया है और बोला जाता है कि यह सनातन धर्म है। सनातन धर्म है यानी कि यह सदा से रहने वाला है। तो उस मान्यता को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करते हुए चीज़ों को देखते हैं कि क्या है सनातन और क्या है सनातन चीज़, उस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं और उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो सनातन को समझने इतना आसान नहीं है। सनातन तो एक ही चीज़ है और वह है आत्मा और ईश्वर। उसके अलावा कोई भी चीज़ सनातन है नहीं, उस आत्मा और ईश्वर के अलावा, ठीक है। उस आत्मा और ईश्वर के अलावा यहाँ पर कुछ भी चीज़ सनातन है नहीं, सिर्फ वह आत्मा और ईश्वर ही सनातन है, ठीक है। उसके प्रभाव से ही फिर प्रेम आता है, तो प्रेम भी सनातन हो जाता है। लेकिन प्रेम सनातन है, मोह नहीं। आप भ्रम में न रहिएगा कि सारे व्यक्ति को प्रेम हो जाता है। अगर सारे व्यक्ति को प्रेम हो जाता है तब तो इस दुनिया का रंग और रूप ही अलग होता है, इस प्रकृति का रंग और रूप ही अलग होता है। लेकिन इसका रंग और रूप अलग नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का रंग, क्योंकि व्यक्ति जो है उसका के अंदर में प्रेम नहीं मोह है। व्यक्ति के अंदर में मोह का जन्म होता है हमेशा, मतलब कि 95% केस में व्यक्ति के अंदर में मोह का जन्म होता है, प्रेम का जन्म नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर में प्रेम का जन्म हो जाए तो क्रांति आ जाती है, और वैसी क्रांति इतनी आसानी से आती नहीं है। तो व्यक्ति के अंदर में मैं बता रहा हूँ कि प्रेम का जन्म नहीं होता है, मोह का जन्म होता है। परिवार में लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, कभी कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करने लगता है, कुछ भी, तो उसे मोह का नाम दिया जाए, प्रेम का नाम न दिया जाए तो ही ज़्यादा उचित है, क्योंकि आसान नहीं होता है प्रेम को समझना। प्रेम तो सिर्फ मतलब कि बहुत ही शुद्ध भाव, प्रकृति से बाहर जाने के बाद ही संभव हो पाता है। लेकिन उसी प्रेम का आश्रय लेकर के मोह जन्म लेता है इस प्रकृति में, और ताकि व्यक्ति को प्रेम सिखाया जा सके। लेकिन व्यक्ति मोह से आगे नहीं निकल पाता है, मोह में ही बंधे रह जाता है। तो यह एक समस्या हो जाती है, ठीक है। तो उस समस्या से धीरे धीरे आगे निकला जा सकता है अगर हम मोह को या फिर संसार को थोड़ा सा भी ध्यान से देख लें और समझ लें तो। और उसी चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए ही यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यह शरीर ही काटा नहीं जा सकता, ठीक है, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता जो पहले था, क्योंकि इसे ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। जैसे कि पीछे तो बताया गया था कि शस्त्र इसको काट नहीं सकते, यानी कि शस्त्र से इसको काटा नहीं जा सकता, यानी कि यह काटा नहीं जा सकता। अग्नि इसको जला नहीं सकती, यानी कि इसको जलाया नहीं जा सकता। जल इसको गीला नहीं कर सकता है, ठीक है। आप एनम न क्लेदयन्ति, और वायु इसको सुखा नहीं सकता है, यानी कि मारुतः न शोष्यति। लेकिन क्यों इस शरीर को काटा नहीं जा सकता, क्यों इसे अग्नि जला नहीं सकती, क्यों इसे जल गीला नहीं कर सकता, और क्यों इसे वायु सुखा नहीं सकती, इस आत्म तत्व को, इस शरीर को। तो भगवान इसका उत्तर ये देते हैं, इसे इसलिए नहीं किया जा सकता, इस पे इन सारी प्रकृति के क्रियाओं का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि यह नित्य सर्वगतः अचलः स्थाणु सनातन, क्योंकि यह जो है नित्य है, यानी कि सदा और हमेशा रहने वाला है। सर्वगतः
सब में परिपूर्ण है, हर जगह है, सर्वगत यानी कि सब जगह गया हुआ है, इसे कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लोग समझते हैं, मैं जब छोटा था तो मुझे एक चीज़ पता चलता था, मुझे बताया जाता था कि दुनिया में सबसे अधिक गति किस चीज़ का है, तो मन की गति है, क्योंकि मन सबसे पहले कहीं पहुंच जाता है। लेकिन जब मैंने उपनिषद पढ़ा तो वहाँ पे पता चला कि सबसे ज़्यादा गति किसकी है, तो आत्मा की गति है। क्यों? क्योंकि आत्मा को वहाँ पहुँचना नहीं पड़ता है, वह पहले से ही वहाँ पहुँचा हुआ है। चूँकि आत्मा पहले से वहाँ पहुँचा हुआ है तो ही मन उसका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच पाता है। ठीक है, तो जब मैं उपनिषद पढ़ाऊँगा तो ये श्लोक वहाँ पे आएगा कि आत्मा चलता नहीं है, ऑलरेडी से जहाँ पहुँचा होना चाहिए वहाँ पहुँचा हुआ है, उसे चलने का ज़रूरत नहीं है। यानी कि उसी वही श्लोक कि बोला जाता है कि कण कण में ईश्वर व्याप्त हैं, यानी कि उसी ईश्वर का ही स्वरूप आत्मा जो है वो हर जगह पहले से ही पहुंचा हुआ है। यानी कि सबसे तेज गति वाला तो आत्मा है, ईश्वर है, मन नहीं। मन और आत्मा से भी, मन से भी तेज गति किसका है? आत्मा का है, ईश्वर का है। ठीक है, तो उस भाव को यहाँ पे समझाया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो नित्य है, सर्वगता है, सब में परिपूर्ण है, यानी कि सब जगह है। वो अचल है, वो अचल है, उसको चलना नहीं पड़ता है, वो कभी चलता नहीं है। स्थाणु, स्थिर स्वभाव वाला है, यानी कि उसका स्वभाव बहुत ही स्थिर है। हाँ, तो स्थिर स्वभाव वाला समझने के साथ लोग समझते हैं कि वैसा व्यक्ति का भाव बदल नहीं सकता है, इस चीज़ को धीरे धीरे समझते हैं। और सनातन, वह अनादि है, यानी कि वह सनातन है, वो कभी जन्म, उसका कभी मतलब कि जन्म और मृत्यु से वो परे है। इस चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अब इस चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। और चूँकि आजकल भारत में सनातन धर्म बहुत ही ज़ोर शोर पे है, तो उस सनातन धर्म के कॉन्सेप्ट को और इस यहाँ पे जो सनातन चीज़ बताया जा रहा है, इस दोनों के कॉन्सेप्ट में अगर कोई भिन्नता है तो उसकी भी बात हम यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम जो सही सनातन धर्म है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और फिर उस सही सनातन धर्म के उपयोग जो गलत अर्थ में किया जा रहा है उसका भी प्रयोग यहाँ पे उसका भी हम लोग चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, जैसे क्योंकि ये चीज़ें होती रहती हैं। धर्म तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन धर्मों का लोगों ने उपयोग कर लिया बंटवारा के लिए। लोगों ने बोल दिया कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है। ये तो मैंने मतलब कि सारे जो मेन कुछ धर्म है उसका नाम ले लिए। ठीक है, उसके अलावा भी अनंत है। अगर हिंदू में ले लिया जाए तो ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, और कुछ एक क्षत्रिय हैं। मुस्लिम में ले लिया जाए तो शिया है, सुन्नी है, पसमानदा है, मतलब कि अनंत भेद। मैं तो कल एक अभिनेता है आशुतोष राणा, तो उनका मैं एक देख रहा था कि पशु और पशुपति, तो वहाँ पे मुझे पता चला, बहुत ही अच्छा मतलब कि लगा सुन के कि लोग, आदमी बांट रहा है, आदमी कुत्ता को बोल रहा है कुत्ता तुम भी तो बटे हुए हो। पता नहीं कौन कौन सा नाम ले रहा है लोग कि साइबेरियन है तो जर्मन है तो इंडियन है, कुत्ता को बांटा जा रहा था। तो कुत्ता वहाँ बता रहा है कि ये बांटना हुआ काम तुम्हारा है, हम नहीं बटे हैं, वो तुमने हमको बांटा है। तो वही चीज़ है कि मनुष्य ने सबको बांटा हुआ है धर्म के नाम पे, जबकि धर्म ने सिखाया कि तुम सब एक हो, तुम्हारे अंदर में वही ईश्वर है, वही आत्मा तत्व है। लेकिन लोगों ने इसका प्रयोग कर लिया बांटने के लिए, और वही चीज़ों का प्रयोग कर रहा है आज में जो राजनीतिक परिदृश्य है भारत देश में, उसी राजनीतिक परिदृश्य को दुरुपयोग कर रहा है एक प्रकार से बांटने के लिए लोगों को। लेकिन ये भी नहीं बोलेंगे कि पूरा प्रयोग कर रहा है, थोड़ा बहुत प्रयोग कर रहा है, क्योंकि एक पक्ष को गलत बोलना तो मुश्किल ही है। वहाँ पे दोनों पक्षों की गलती है, हिंदू और मुस्लिम, दो यहाँ पे पक्ष हैं, तो उन दोनों पक्षों की मुश्किल है, मतलब कि गलती है। दोनों को समुदाय बोलेंगे हम यहाँ पे। जब हम गलती की बात करेंगे तो समुदाय बोलेंगे, धर्म से इनका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि धर्म को, क्योंकि नया शब्द तो हम बनाएंगे नहीं, इसी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो धर्म बहुत ऊंची चीज़ है, इन्हें धर्म का पता नहीं है। जैसे मैंने बताया कि मोह, लोगों को मोह का पता होता है, प्रेम का पता नहीं होता है। लेकिन मोहवादी लोग, जो मोह वाले लोग होते हैं, तो उन्हें लगता है कि मोह तो गलत चीज़ है, तो चलो मोह को ही प्रेम का नाम दे देते हैं, तो वैसे व्यक्ति प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से हिंदू जो अभी है वो एक समुदाय है, मुस्लिम जो है, अधिकतर मुस्लिम जो है वो एक समुदाय है, हिंदू जो है वो एक समुदाय है। लेकिन इन्होंने अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए नाम क्या दे दिया कि हम सनातन हैं। वैसे ही मुस्लिम लोग बोलते हैं कि हम तो शांति वाले हैं, लेकिन शांति है उनमें बहुत
लोगों में शांति है, लेकिन उन्हीं में से अधिकतर चीज़ों को देखा जाए तो अधिकतर जगह जिहाद शायद बहुत बढ़िया चीज़ होता है टर्म, तो उन्होंने शायद जिहाद को भी लोगों ने गलत नाम दे दिया। तो जो भी लोग होते हैं असली बढ़िया बढ़िया चीज़ों को गलत नाम दे देते हैं। क्यों? अपनी जो भावना होती है उसको सही प्रूफ करने के लिए कि हाँ हम सही है। आतंकवादी हैं, मुस्लिम धर्म में आतंकवादी हैं, मुस्लिम धर्म में नहीं बोलेंगे, फिर से मैंने गलत चीज़ों को नाम ले लिया, बोल पाना बहुत मुश्किल होता है, चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। मतलब मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने, ठीक है, मुस्लिम क्योंकि धर्म तो बड़ा है, उसमें सब लोगों का जन्म होता है, तो कुछ लोगों ने, उसमें जो लोग हैं जो उसमें पैदा हुए हैं, उन लोगों ने क्या किया कि धर्म का ही उपयोग कर लिया अपनी सत्ता के लिए। मैं शिया और सुन्नी का विवाद पढ़ रहा था तो उसमें मुझे दिखा कि कैसे लोगों ने दो भाग में बट गए। एक वो लोग थे जो शायद मोहम्मद पैगंबर थे, उनके परिवार के थे, और दूसरे शायद कोई और योग्य था, हो गया होगा, जन्म ले लिया होगा, तो दोनों आपस में टकराएं और आपस में टकरा करके शिया सुन्नी का विवाद उत्पन्न हो गया। वैसे ही हिंदू धर्म में है, हिंदू धर्म में लोग क्या किए हैं कि 4 भाग में बांट दिए हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो आदमी का स्वभाव है लड़ना, और लड़ता इसलिए है क्योंकि वो अपने में देहाभिमान रखा हुआ है, क्योंकि उसने अपने में देहाभिमान रखा हुआ है, और उसके ने देहाभिमान की वजह से ही वही कुत्ता वाली बात हो गई है। कुत्ते ने अपने आप को नहीं बांटा है, आदमी ने कुत्ते को बांटा है। तो ईश्वर ने ये भेद नहीं बनाए हैं। वो नाम तो लेते हैं लोग कि ईश्वर ने यह भेद बनाया है। भेद आवश्यक है प्रकृति में कि हाँ कुत्ता है, आदमी है, सब चीज़ है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सब चीज़ है, लेकिन उनका एक नियत स्थान है। भगवान ने अलग अलग बनाए हैं, लीलाएं के लिए बनाए हैं, लेकिन उन्होंने भेदभाव नहीं बनाया है। भेदभाव मानव मन ने बनाया है, और मानव मन ने इसलिए बनाया है क्योंकि मानव मन के लिए है अहंकार। वो अपने आप को सीमित मानता है, और वही सीमित मान करके वह बहुत बड़ा कांड करता है, अलग अलग समस्या उत्पन्न करता है। ठीक है, उसी समस्या को सुलझाने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुम अपने आप को गलत मान रहे हो, तुम ये इतना छोटा हो ही नहीं, तुम आत्मा हो। तो जो आत्म तत्व को समझ लेता है वो जीवन को समझ लेता है, और फिर आवश्यकता के हिसाब से जो आवश्यक है वो करता है। अगर ज़रूरत पड़ेगा युद्ध करने का तो युद्ध, और युद्ध से पहले शांति के लिए भी अथक प्रयास। अंत तक भगवान श्री कृष्ण ने शांति का प्रयास किया, और जब फिर भी शांति नहीं स्थापित हो पाया तो युद्ध, कोई समस्या नहीं है। तो ये होता है जब व्यक्ति आत्म तत्व को समझ लेता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम और डिटेल्स में धीरे धीरे समझ रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि यह आत्म तत्व ही नित्य है, कि यही सर्वगत है, अचल है, नित्य स्थिर स्वभाव वाला है और सनातन है। ठीक है, लेकिन अब इन चीज़ों को समझते हैं कि क्या हिंदू, मैंने जो अन्य धर्म थे, मेन जो 2 धर्म थे हिंदू मुस्लिम, उसके बारे में मैंने बात कर ली कि कैसे उन्होंने गलत चीज़ों का प्रयोग किया है। अब मैं चूँकि हिंदू धर्म से बोल सकते हैं एक प्रकार से कि क्योंकि जन्म हुआ है उसी में, तो मैं मानता ही हूँ कि मैं हूँ ही, और मैं गीता मानता हूँ तो लोग मानेंगे ही, क्योंकि हिंदू धर्म भी गीता को मानता ही है, मैं भी मानता हूँ, और जो भी सत्य के ये अन्वेषी होते वही मानता हूँ। मैंने पास एक किताब है, उनमें लिखा हुआ है कि गीता और कुरान में क्या सामंजस्य है। मैं भी पूरा पढ़ा हुआ नहीं हूँ, पूरा पढ़ने के बाद उस उदाहरण उसको ही मैं रखूँगा सामने। ठीक है, तो उसको मैं अभी के लिए छोड़ देता हूँ। अभी मैं अब जो दुरुपयोग हो रहा है हिंदू धर्म का, मैं उस पर बात करूँगा। जो सनातन शब्द का जो दुरुपयोग हुआ है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि यह सनातन है क्योंकि यह नित्य रहने वाला है। अब ये लोग किस चीज़ को सनातन बता रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि क्या सनातन है। जो लोग अपने बहुत सारे, आज आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने लिखा हुआ है सब सनातन, कि हम सनातन हैं, हिंदू धर्म सनातन है। क्या सनातन है, उनसे थोड़ा एक बार पूछ लीजिएगा, तो वो बता नहीं पाएंगे कि क्या सनातन है। वो बोलेंगे कि हमारी संस्कृति सनातन है। संस्कृति सनातन कभी नहीं होती है। ठीक है, संस्कृति सनातन नहीं होती है। संस्कृति का तो रूप ही है बदलना, और उसमें बदलाव होते रहता है। क्यों बदलाव होता है, इस चीज़ को समझना आवश्यक है, और बदलाव क्यों आवश्यक है इसको भी समझना आवश्यक है। बदलाव होना भी आवश्यक है, और बदलाव को एक्सेप्ट भी करता है धर्म, लेकिन ये बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग। ठीक है, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझते हैं। और ऐसा नहीं है कि बदलाव को सिर्फ हिंदू धर्म ही एक्सेप्ट नहीं करता है, मुस्लिम धर्म भी, क्योंकि मैं 2 विरोधी धर्म है तो दोनों के बारे में बात करते ही रहूँगा। ठीक है, मुस्लिम धर्म भी बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करता है,
सही बदलाव को भी एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे कि मैंने कल ही एक पता नहीं क्या नाम है, पूरा नाम तो नहीं मालूम है, छोटा सा नाम उनका मालूम है, असदुद्दीन ओवैसी शायद नाम है। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि ये जो एक अभी हमारे जो देश है उसमें मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार यह बताती, उन्होंने यह कानून लाया कि 3 तलाक को हम समाप्त करेंगे। अच्छा कानून है, सही में बढ़िया कानून है। इस बदलाव को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ललन टॉप पे कल मैंने उनका इंटरव्यू देखा, तो वो बोल रहे हैं कि इस बदलाव की वजह से मुस्लिम महिलाओं को समस्या ही हो गई है। क्या समस्या, मुझे समझ में नहीं आता है। क्या समस्या है, मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, उनको ऐसा समस्या होना नहीं चाहिए, तो वे बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाए इस बदलाव को। अब हिंदू धर्म में देख लेते हैं कि वे बदलाव कि सारे बदलाव को एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या, तो नहीं। कुछ अंधविश्वासी लोग हैं जो अंधविश्वास को लेकर के चलते हैं, वे भी बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। असंख्य अंधविश्वास घिरा हुआ है हिंदू धर्म में। अगर दुनिया का सबसे अगर कोई बड़ा अंधविश्वासी कोई धर्म है तो वो हिंदू धर्म है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने उच्चतम ग्रंथों को खो दिया है, सिंपल सी बात है। उन्हें गीता का ज्ञान नहीं है, उन्हें उपनिषद का ज्ञान नहीं है, उन्हें ब्रह्म सूत्र का ज्ञान नहीं है। उन्हें धर्म के नाम पे बहुत सारा आडंबर और प्रकृति में भिन्न भिन्न प्रकार के आडंबर हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के आडंबर हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के आडंबर हैं। उन्होंने आडंबरों को मतलब कि एक पूरा जो कुनबा है उन्होंने खड़ा कर रखा है। क्यों? उसका भी एक कारण है कि क्यों। मैं उन दोनों धर्मों के बारे में बात करूंगा कि इस्लाम जो है, यानी कि जो मुस्लिम धर्म है, यानी कि जो इस्लाम धर्म है, उसमें बहुत ज़्यादा अगर हम बोले तो एक प्रकार से अंधविश्वास नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। लेकिन दोनों का परिणाम भी अलग अलग है, परिणामों को भी हम समझेंगे कि क्या परिणाम है। हिंदू धर्म में ज़्यादा अंधविश्वास है, लेकिन इनमें समग्रता बहुत ज़्यादा है। समग्रता इन द सेंस, ये किसी चीज़ का जल्दी विरोध नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ों को समग्रता के साथ अपना लेते हैं। क्योंकि इनके जो नियम और कानून है वो सर्वधर्म समभाव को सिखाते हैं। जितने सर्वधर्म समभाव हिंदू धर्म के लोगों के मन में है, उतना सर्वधर्म समभाव शायद ही किसी के मन में हो। ठीक है, वैसा नहीं है, शायद किसी अन्य धर्म के मन में नहीं है। लोगों को एक साथ रहना का भाव जितना हिंदू में है उतना शायद ही किसी अन्य लोगों में हो। अब मुस्लिमों की समस्या को देखते हैं कि उनमें क्या समस्या है और क्या चीज़ उनमें है। तो समस्या तो एक मैंने गिनाया कि लोग बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनमें क्या बढ़िया है और क्या खराबी है। हाँ, तो उनमें जो कुरान है वो अपने कुरान के प्रति बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आग्रह तो रखते हैं, लेकिन वो इनको पूरी समझ है शायद नहीं है। पूरी समझ इसलिए नहीं है क्योंकि वो सीमित है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। प्रतीत इसलिए ऐसा होता है क्योंकि लोग जो सही चीज़ को हैं वे लोग पकड़ते हुए नज़र आते नहीं हैं। अधिकतर जगह पे इस चीज़ को अगर हम देखते हैं या लोगों को सुनते हैं तो, अब नहीं तो अब मैं वैसे अगर वैसे बयान नहीं देते हैं इस चीज़ को, अगर वे समझते तो वैसे ही बहुत सारे लोगों को मैंने देखा था। क्योंकि अब हम अगर बात कर लें मंदिर मस्जिद के चीज़ों पे बात कर लें, तो मंदिर और मस्जिद अगर हम बात करें, दोनों ही चीज़ों को अगर हम बात करते हैं, तो मैंने देखा था कि राम मंदिर बना। ठीक है, मंदिर बना। अब इसके बारे में अगर मैं कमेंट करूँगा कि मंदिर बना, कहीं पे कोई मस्जिद के लिए लड़ रहा है तो इस चीज़ के लिए लड़ रहा है, तो मैं भाव को देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या भाव है लोगों का। तो मुस्लिम धर्म के एक नेता थे, उन्होंने बताया कि हमने अपने सारे युवाओं को रोक रखा है। अगर हम चाहें तो एक बार में अगर युवाओं को खुला छोड़ दें तो फिर समस्या हो जाएगी। उनका ऐसा एक धमकी था। शायद बाद में उनको गिरफ्तार भी किया गया, पूछताछ भी किया गया बहुत सारे लोगों को। ये राम मंदिर के बाद जब ज्ञानवापी का मामला शुरू हुआ था उसके लिए चीज़ों को। तो अब मैं यहाँ पे समझाना देखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ लोगों को कि इनको क्या समझ में आता है, कि कितना दूर तक समझ में आता है और क्या समझ में आता है। इस चीज़ को यहाँ पे समझना आवश्यक है, क्योंकि सनातन को समझना तभी आवश्यक होगा। प्रकृति में बदलाव नियम है, तो अगर बदलाव ही नियम है तो लोग किसी भी जगह के लिए, मतलब एक ज़मीन था वहाँ पे, ठीक है, ज़मीन के लिए कोर्ट में युद्ध चला, प्रेम तो नहीं हुआ। अगर कोर्ट से कोई चीज़ निर्णय होता है तो वो बुद्धिपूर्वक, और बुद्धिपूर्वक जो निर्णय आता है वो प्रेम का निर्णय नहीं होता है। और वो निर्णय
किसी पक्ष को कभी स्वीकार होता भी है, कभी स्वीकार नहीं भी होता है, ऐसा चलते रहता है। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। वहाँ पर यहूदी जेरूसलम में एक जो टेंपल है जिसको टेंपल माउंट, वो 3 धर्मों का लोग वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी। तीनों धर्म के जो लोग हैं वहाँ पे उस जेरूसलम में जो टेंपल है उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, जबकि कोई उसके लिए बात है नहीं। चलिए इस लड़ाई को बाद में और इस चीज़ों को देखा जाएगा। अगर मैं उस चीज़ पे ही चले जाऊँगा तो बहुत ही समस्या हो जाएगी। तो सनातन क्या है मैं इसको बता देता हूँ यहाँ पे। तो सनातन आत्मा है, प्रकृति में कोई चीज़ नहीं। मंदिर मस्जिद ये सब सनातन नहीं है, क्योंकि मंदिर बनता है मंदिर भी टूट जाता है, मस्जिद बनता है मस्जिद भी टूट जाता है। एक से एक मंदिर बने और प्रकृति हम न तोड़े तो प्रकृति तोड़ देती है। एक से एक मस्जिद है वो भी बने, हम न तोड़े तो प्रकृति तोड़ देती है। टूटना वो लगे रहता है। ठीक है, भगवान बताते हैं कि हम मनुष्य के अंदर में हैं, शरीर में हैं, तो शरीर को ही अपना वो घर बताते हैं, शरीर भी समाप्त हो जाता है। तो ये सब सनातन तो नहीं है, न मंदिर सनातन है, न मस्जिद सनातन है, न शरीर सनातन है, कुछ भी सनातन नहीं है। ये सब सनातन नहीं है। सनातन क्या है? आत्मा। आत्मा को जानो, आत्मा सनातन है, वह सब में परिपूर्ण रहने वाला है, वही अचल है, वही स्थिर स्वभाव वाला है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। अब आगे हम लोग चलते हैं। बहुत मतलब कि मुश्किल होता है इन चीज़ों को समझना, कि लोगों को समझ में नहीं आता है और उसके वजह से ही लोग लड़ाई करते हैं। वही कुत्ते की भांति, मैं वही एग्जांपल दूंगा कि आदमी कुत्ते की भांति लड़ाई करता है। फिर मैं एग्जांपल सॉरी वहाँ पे कुत्ता एक और चीज़ समझाया था कि मेरा नाम न लो, तुम अपने को ही हरामी बोल लो। क्योंकि कुत्ता का क्या दोष कि कुत्ते की भांति कुत्ते आपस में लड़ाई नहीं करते हैं। वो उनका जो लड़ाई रहता है वो सिर्फ अपने खाने के लिए रहता है, और आदमी का लड़ाई खाना के बाद बिना काम की चीज़ के लिए रहता है। सॉरी कुत्ता महाराज, गलती हो गया, मैंने आपका नाम ले लिया। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा समय के लिए प्यास लग गया है, पानी पी लेते हैं फिर वापस। तो प्रकृति में जिस प्रकार से मैंने बोला कि बदलाव आते ही रहता है, तो उसी बदलाव के अंतर्गत मुझे प्यास लग गया था। थोड़ा समय तक पहले प्यास नहीं था, बदलाव आया, प्यास लग गया, और प्यास पी लिए, मन शांत हो गया। और कुत्ता भगवान से हमने माफ़ी भी मांग लिया, क्योंकि भगवान बताते हैं गीता में भी कि उस कुत्ते में भी मैं ही हूँ। और मैंने गलती से बोल दिया कि आदमी कुत्ते की तरह लड़ते रहता है। कुत्ता सॉरी, फिर से सॉरी, आदत है बोलने की, जो लोगों ने, जो समाज ने सिखा दिया है। आसान थोड़ी है उसको छोड़ना, ठीक है, आसान नहीं है छोड़ना, इसलिए गलती से मुंह से निकल गया, माफ़ी। आगे चलते हैं यहाँ पे। तो लोग सनातन को समझते नहीं है, यहीं पे हो जाती है समस्या। ठीक है, कि सनातन है क्या। लोग मान लेते हैं कि अरे मंदिर सनातन है, अगरबत्ती दिखाना सनातन है, और लोग समझ लेते हैं, और मुस्लिम लोग, उन लोगों को भी सनातन समझ में आता होगा, ऐसा तो नहीं है। तो उन लोग समझ लेते हैं कि नहीं, मस्जिद में जाना ही सनातन है, मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ना ही सनातन है। नमाज सिर्फ पढ़ना सनातन नहीं है, समझना सनातन है। धर्म को अंतिम स्तर तक समझना सनातन है। सिर्फ मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने से सनातन कोई चीज़, मतलब कोई धार्मिक नहीं हो जाता है, कोई वहाँ पे वो क्लियर नहीं हो जाता है। उसके आगे है चीज़ों को समझना। ठीक है, उसके आगे चीज़ों को समझनी पड़ती है कि क्यों। अगर मुस्लिम हिंदू को ना समझ पाया, जो मूर्ख हिंदू है उनको ना समझ पाया, और अगर हिंदू जो मूर्ख मुस्लिम है उनको ना समझ पाए, यानी कि लोग समझ नहीं पाए हैं, लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, और अधिकांश लोग नहीं समझ पाते हैं। वही बात यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ चीज़ों को। तो वो सब में परिपूर्ण है। भगवान बता रहे हैं कि आत्म तत्व है, सर्वगत है, सब में परिपूर्ण है। चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो, सब में वही परिपूर्ण है। तो जब सब में वही परिपूर्ण है, चाहे पत्थर हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे कुछ भी हो, सब में वही परिपूर्ण है, तो फिर भेद कैसा है? भेद परमात्मा के तरफ से नहीं है, भेद उस कुछ तुच्छ मनुष्य के तरफ से है, जो अपने अहंकार में, जो अपने लालच में दुनिया में भेद देखते हैं। और भेद देखना ही गलत है। भेद है नहीं, बल्कि माया से, बल्कि अहंकार में भेद वो देखना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को तुच्छ मान के, फिर जब अपने आप को तुच्छ मानते हैं तो तुच्छ चीज़ों से सुख भी लेना चाहते हैं। वहीं से भेद की शुरुआत होती है। आगे चलते हैं। और ये चीज़ मैंने बता दिया कि क्या सनातन नहीं है। अयम अव्यक्त, अयम अचिन्त्य, अयम अविकार्य उच्यते। ठीक है, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अव्यक्तः अयम अचिन्त्य अयम अविकार्यः अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि।
यानी कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अयम अव्यक्त, यह अव्यक्त है, यानी कि दिखता नहीं है। कौन? जो सनातन है वो दिखता नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया बात है। सनातन है वह दिखता ही नहीं है। भगवान बोले कि अयम अव्यक्त, और लोग क्या समझते हैं कि मंदिर सनातन है। ठीक है, फिर वैसे ही मुस्लिम लोग क्या समझते होंगे, वही अपने आप को धर्म का ज्ञाता समझते हैं, तो वही समझते होंगे कि ठीक है मस्जिद ही सनातन है। वैसे ही कुछ लोग मूर्ति, जैसे ईसाई लोग मूर्ति बना लेते हैं। किसका मूर्ति? जैसे कि ईसा मसीह का मूर्ति बना लेते हैं, तो वहाँ पे लोग समझते हैं कि यही सनातन है। ये चीज़ें सनातन नहीं हैं। जो सनातन है, जो आत्मा है, वो दिखता नहीं है। जो दिखाई देता है वो आत्मा नहीं है। वहीं भगवान यहाँ बता रहे हैं कि यह देही जो आत्म तत्व है वो दिखता नहीं है, यानी कि जो दिखाई देने वाला है वो आत्मा नहीं है। सिंपल सी बात है, जो दिखाई देने वाला है वो आत्मा नहीं है। आत्म तत्व दिखाई देता नहीं है। हाँ, हमारी शुरुआत हो सकती है दिखाई देने वाले से, लेकिन वह हमारी अंतिम स्थिति नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी आँखों से चीज़ें बाहर दिखाई देती है। तो ये चीज़ें शुरुआत हो सकती हैं लेकिन अंतिम नहीं हो सकती हैं। हर कण कण में विद्यमान है आत्मा, हर कण कण में विद्यमान है वही आत्मा। मंदिर में भी वही आत्मा है, मस्जिद में भी वही आत्मा है, ईसा मसीह में भी वही आत्मा है, कृष्ण भी वही आत्मा है, सब में वही आत्मा है। कण कण में, पत्थर में भी वही आत्मा है, पहाड़ में भी वही आत्मा है, हर जगह वही आत्मा है। लेकिन आत्मा को जाने बिना ये चीज़ें के बारे में चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती हैं। शुरुआत करो लेकिन तुरंत आत्मा तक पहुँचो, नहीं तो तुम इन्हीं चीज़ों को पकड़ के युद्ध करते रह जाओगे आपस में गलत चीज़ों के लिए। फिर वही समस्या। तो जैसी आपकी इच्छा के मुबारक हिसाब से आपका जीवन मुबारक। भगवान बताएंगे आगे, आपकी इच्छा के हिसाब से आपका जीवन मुबारक। कोई समस्या नहीं है भगवान को। ठीक है, भगवान बताएंगे गीता में आगे, कोई समस्या नहीं है। तो नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। पहले पीछे श्लोक पे आ गए। हवा मार दिया था, प्रकृति का नियम है, चल जाता है। हवा मार दिया था, पेज पलट गया था। तो फिर से हम लोग आ जाते हैं आगे में। तो हम लोग थे यहाँ पे अव्यक्त, अयम अव्यक्त, अयम अचिंत्य, अयम अविकार्य उच्यते, यानी कि यह देही प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है। भगवान बता रहे हैं यह देही प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है, यानी कि जो दिखाई देता है वो आत्मा नहीं है, वो सत्य नहीं है। सत्य तो वही है जो दिखाई नहीं देता है, और उसे हमें खोजना होता है। इसीलिए बड़ा मुश्किल है सत्य को खोजना कि क्या है सत्य। कोर्ट में जब कोई बहस होता है तो आप अगर ध्यान दें वहाँ पे कि सत्य को देखने के लिए कितना जिद्दोजहद करना पड़ता है। और ये मूर्ख लोग जो धर्म के लड़ाई पे लड़ाई कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारा धर्म सनातन है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारा धर्म सनातन है, और हमारा धर्म इस्लाम है। न वो इस्लाम को समझते हैं, न ये सनातन को समझते हैं। हो जाती है समस्या। इस्लाम का मतलब होता है शांति, और अशांति के लिए आमादे पड़े हुए हैं। और सनातन का भी वही मतलब होता है कि जो सत्य है, जो आत्मा है, और ये भी अशांति के लिए आमादे पड़े हुए हैं। इन्हें न शांति का पता है, न इन्हें सनातन का पता है। दोनों ही मूर्ख हैं, दोनों ही मूर्ख हैं, क्योंकि उन्हें धर्म का पता नहीं है। यही यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि यह अयम अव्यक्त, यह अव्यक्त है, अयम अचिंत्य, यह चिंतन का विषय नहीं है। वाह, यह चिंतन का विषय नहीं है। कितनी बड़ी बात भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, कि जो आत्मा है वह चिंतन का विषय ही नहीं है। और लोग चिंतन करते रहते हैं आत्मा के बारे में कि आत्मा क्या है, आत्मा क्या है। तो आत्मा चिंतन का विषय नहीं है, ये बात को हमें सीखना होगा। तो चिंतन का विषय क्या है? तो चिंतन का विषय है प्रकृति। प्रकृति में माया है। माया ने इस सारे जगत को, मतलब कि एक प्रकार से प्रकृति में भगवान ने बोला ही है कि मैंने मायामय सृष्टि बनाई है, लीला बनाया है, ताकि लोग खेल सके, अपना मजा ले सके, इस धरती पे लीला कर सके। भगवान भी आते हैं लीला करने के लिए, उनको कोई ज़्यादा समस्या नहीं रहता है। ठीक है, भगवान क्यों आते हैं यहाँ पे? लीला करने के लिए। और लीला उनके लिए लीला है, लोगों को मार देना भी लीला है, कोई समस्या नहीं है। अगर ज़रूरत है युद्ध करना तो युद्ध ही होगा, लेकिन उसके पहले शांति का अथक प्रयास होगा। ज़रूरत है युद्ध करना तो युद्ध भी होगा, लेकिन उसके पहले शांति का अथक प्रयास होगा। ये बात है यहाँ पे बताया जा रहा है लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि यह चिंतन का विषय नहीं है। तो चिंतन का विषय क्या है? तो चिंतन का विषय है प्रकृति के वो नियम जिनको समझना आवश्यक है। चिंतन का विषय क्या है? प्रकृति के वे नियम जिनको समझना आवश्यक है। जैसे कि कोर्ट चिंतन करता है, ठीक है,
कोर्ट किस चीज़ के मामले में चिंतन करता है? सत्य को निकालने के लिए कि किसने गलत किया है, क्या सत्य है, उसके लिए नियम बनाता है। संविधान है अपना, कोर्ट है अपना, तो वे लोग नियम बना रहे थे। चिंतन का विषय प्रकृति है कि वहाँ पे प्रकृति के रूप में चिंतन, लेकिन वह चिंतन किसका आश्रय लेकर के करना चाहिए? प्रेम का आश्रय लेकर के करना चाहिए। और वो प्रेम कौन सिखाता है? धर्म। वो प्रेम कौन सिखाता है? धर्म। जैसे कि संविधान अभी आरक्षण दिया है, मुझे लगता है कि आरक्षण सही उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आरक्षण एक भेदभाव करने वाला चीज़ है। सिंपल सी बात है, आरक्षण एक भेदभाव करने वाला चीज़ है। आरक्षण के बदला में क्या करना चाहिए? हमें संपत्ति का पुनर्भले ही वितरण कर देना चाहिए। संपत्ति का पुनर्वितरण लोगों के पास, अगर हम आज देखें कि 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है, ये गलत है। तो आरक्षण, लोगों को आरक्षण का ज़रूरत नहीं है। मूल रूप से हमें संपत्ति का वितरण करना चाहिए। हमें लोगों को समान अवसर देना चाहिए, जो अवसर लोगों को नहीं मिल पाता है। तो आरक्षण को ख़त्म करके हमें ये देना चाहिए, लेकिन लोगों को ये नहीं देंगे। उन्हें ये देंगे आरक्षण, ताकि लोगों में भेदभाव किया जा सके। पहले भेदभाव हुआ किस नाम पे? पहले भेदभाव हुआ किस नाम पे? तो पहले भेदभाव हुआ, आपको भारत में ही भेदभाव की बात कर रहा हूँ, धर्म में 4 विभाजन करके, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, उसके नाम पे भेदभाव हुआ। और आज भेदभाव किसके नाम पे हो रहा है? आरक्षण के नाम पे हो रहा है। लोग बोलते तो हैं कि आरक्षण का हम लोगों ने प्रयोग ही कर रहे हैं इसलिए ताकि भेदभाव समाप्त हो जाए, और जब भेदभाव समाप्त हो जाएगा तो हम लोग ख़त्म कर देंगे। क्यों भाई, क्यों? ऐसा तो हमको ज़रूरत कहीं नहीं दिखता है। लोगों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खाना पीना, अनाज वैसे भी आप देते हैं। सरकार कोशिश करती है कि सबको अनाज मिले, कोई भूखा ना मरे, तो अनाज आप दे ही दिए, तो बाकी क्या रह गया? बाकी और 2 चीज़ रह गया, एक शिक्षा और एक दवा। तो ये दोनों मूलभूत अधिकार है लोगों का, कि लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए और लोगों को दवा मिलनी चाहिए, एकदम उचित अधिकार है। तो इसके लिए उचित से उचित नियम और उचित से उचित जो आवश्यकता है, उचित से उचित जो साधन है वो उपलब्ध कराना चाहिए। फिर आरक्षण का कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा कोई आरक्षण का आवश्यकता है। बाकी लोगों के कर्म, जैसे जो कर्म करे उसके हिसाब से उसको बाकी चीज़ें मिले। नियम ऐसा हमें बनाना चाहिए, और ये प्रकृति का नियम है, ये चिंतन का विषय है। आत्म तत्व चिंतन का विषय नहीं है, आत्म तत्व तो प्रेम का विषय है। आत्म तत्व से तो प्रेम आता है, यह चिंतन, वहाँ पे हमें प्रेम करना चाहिए। आत्म तत्व से चिंतन नहीं है। ईश्वर प्रेम का विषय है, ईश्वर चिंतन का विषय नहीं है। चिंतन का विषय संसार है, और संसार में चिंतन करके संसार को एक प्रकार से थोड़ा सा सही रूपरेखा दिया जाता है। ये यहाँ पे पॉइंट रहता है मेनली। तो चिंतन का विषय नहीं है। अयम अविकार्य उच्यते तस्मात् एनम एवं विदित्वा अनुशोचितुम न अर्हसि। ठीक है, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि यह अव्यक्त, यह प्रत्यक्ष है, यानी कि यह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है। ये बात हो गया, यह चिंतन का विषय नहीं है, और लोग इसी को चिंतन का विषय बना देते हैं। यह अविकार्य है, यह निर्विकार है, यानी कि इसमें कोई विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। जबकि बाहर में तो सब चीज़ में बदलाव आ रहा है। अगर हम बाहर देखें तो सब चीज़ में बदलाव आ रहा है, तो हम बदलाव को ही प्रमुखता देते हैं। उसके अंदर के जो आत्म तत्व है उसको प्रमुखता देते नहीं है। किस चीज़ में बदलाव नहीं आ रहा है? लोग मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, क्या मंदिर में बदलाव नहीं आता है? आता है। आप देखिए, एक से एक मंदिर हैं जो ऐसी स्थिति में चले गए हैं जिसका कोई है, और नए मंदिर बन रहे हैं, नए मंदिर बन रहे हैं, पुराने मंदिर खत्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह प्रकृति के अधीन है, और प्रकृति का नियम सब पे काम करता है, तो बदलाव होगा ही होगा, विकार उत्पन्न होगा ही होगा। वैसे ही मस्जिद में भी विकार उत्पन्न होता है, शरीर में भी विकार उत्पन्न होता है, पहाड़ में भी। विकार का मतलब बदलाव, बदलाव होता है, लेकिन हर बदलाव के अंत में के पीछे एक नियत तत्व रहता है, जिसको कि आत्म तत्व बोला जाता है। ठीक है, ईश्वर तत्व बोला जाता है। उसी को आश्रय मान के वह निर्विकार है, और उसी से सारे विकार उत्पन्न होते हैं। विकार का मतलब बदलाव, विकार का मतलब ये नहीं कि गलत चीज़। हम लोग मानते हैं कि ये विकार है, गलत चीज़ है। चलिए नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बदलाव है, बदलाव होता है, हर चीज़ में बदलाव होता है। वह लेकिन निर्विकार में कोई बदलाव नहीं होता है, उसका आश्रय लेकर के सब चीज़ में बदलाव होता है। निर्गतः विकार यस्य स, जिससे सारा विकार निकला हुआ है। निर्विकार का मतलब निर्गतः विकार यस्य स, जिससे सारा विकार निकला हुआ है, यानी कि जिसका आश्रय लेकर के यहाँ पे सारे विकार दिखाई दे रहे हैं। उसी परमात्मा का आश्रय से हमारा जन्म हुआ है, उसी परमात्मा के आश्रय से हमारी मृत्यु भी होगी। फिर शोक किस बात का?
कोई शोक नहीं है। शोक है तो आप आत्मा को जानते नहीं हैं। और व्यक्ति मृत्यु के समय, फिर अगर जो व्यक्ति आत्म तत्व को जानेगा वो मृत्यु के समय इसका कोई उपयोग भी नहीं करेगा, लेकिन व्यक्ति उपयोग ही करता है सिर्फ मृत्यु के समय, और बाकी समय कोई उपयोग भी नहीं करता है। ये बड़ा समस्या है अपना। तो वही बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे कि इस प्रत्यक्ष, इस यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार है, यही है सनातन। और अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग शोक करते हैं। देह के लिए शोक करते हैं, मंदिर के लिए शोक करते हैं, मस्जिद के लिए शोक करते हैं, देश के लिए शोक करते हैं, हर चीज़ के लिए शोक करते हैं। शोक नहीं करते हैं तो धर्म के लिए, शोक नहीं करते हैं तो प्रेम के लिए, शोक नहीं करते हैं तो शांति के लिए। इस्लाम सिखाता है शांति, और वहीं लोग शांति के लिए शोक नहीं करते हैं। उसी में अधिकांश लोग शांति के लिए शोक नहीं करते हैं, वे शोक करते हैं तो अशांति के लिए। हिंदू धर्म है सनातन, लेकिन लोग सनातन के लिए शोक नहीं करते हैं, शोक करते हैं तो सिर्फ रीति रिवाज के लिए। ये है समस्या, ये है समस्या। इस चीज़ को समझना आवश्यक है यहाँ पर। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा समझकर हमें शोक नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम महाभारत के रिस्पेक्ट में, और हम उस चीज़ को आधुनिक समय में अभी की समस्याओं के अनुरूप में भी समझने का कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या फ़ायदा अगर इसके लिए हम कहानी के लिए इन चीज़ों को पढ़ें। कहानी के लिए ये चीज़ें नहीं हैं, ये धार्मिक ग्रंथ हैं, ये सनातन हैं, ये पहले भी उपयोगी थी, ये अभी भी उपयोगी हैं। और हम दोनों चीज़ों के सही चीज़ों को निकालेंगे। दुनिया में कितने विरोध हों, उन विरोधों में से सत्य को निकालेंगे, सत्य का अन्वेषण करेंगे, हम उनके लिए चिंतन करेंगे, क्योंकि वही धर्म है। भगवान यहाँ पे युद्ध किस लिए करा रहे हैं? तो युद्ध करवाने का एकमात्र कारण है वहाँ पे स्थूल धर्म। क्योंकि दुर्योधन ने अंतिम समय में जब 5 गांव भी न देने को माना, तो भगवान ने बोले कि ठीक है युद्ध होगा अब। यानी कि 5 गांव के लिए युद्ध करा रहे हैं, ज़मीन के लिए युद्ध करा रहे हैं। लेकिन ज़मीन किस स्थिति में? जब अंतिम समय में आ गया तब, कि 5 गांव भी देने को तैयार नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़मीन चाहिए था कि अपने ही क्षेत्र में ज़मीन मिल जाए, ये इम्पोर्टेंट है। तो वैसे ही अपने ही क्षेत्र में ज़मीन मिल जाए तो फिर क्या समस्या है? तर्क से भी इस चीज़ों को समझा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग और यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला श्लोक है अपना तो मैं सोचा था कि श्लोक संख्या 30 तक ख़त्म कर लूँगे, लेकिन शायद अब ख़त्म हो नहीं पाएगा, क्योंकि 1 घंटा का वीडियो हो गया है। और जो मेरा जो बैटरी है टैबलेट का वो समाप्त हो गया है। क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है, बदलाव प्रकृति का नियम है। तो इसी बदलाव के अंतर्गत अब बदलाव उस सीमा तक आ चुका है कि हमें यह वीडियो बनाना बंद करना होगा। तो बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे की चर्चा परमात्मा की कृपा रही तो फिर से शुरू होगी, नहीं रही तो नहीं शुरू होगी। ओम परमात्माय नमः।